गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कूलम्स लॉ पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। ओके, कूलम्स लॉ पार्ट 2। व्हाट इज कूलम्स लॉ पार्ट 2? रिमेनिंग पार्ट ऑफ कूलम्स लॉ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी 4 प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ ली थी। उन 4 प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ये थी, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी, कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज कूलम्स लॉ इज फॉलो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग कुछ नई प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए बेटा। सपोज दैट देयर आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। ये हमारे 2 चार्ज हैं Q1 और Q2 और एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब लेट बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमने मान लिया ये दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं। बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव। देन द नेचर ऑफ फोर्सेस, then the nature of force between Q1 and Q2 is repulsive. The nature of force between Q1 and Q2 is repulsive. आपको लग रहा होगा हर बार सर दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। कोई टेंशन नहीं है बेटा, आप एक बार इस नेगेटिव को ले लीजिए। Q1 is negative and Q2 is positive. Doesn't matter. The nature of force between Q1 and Q2 is attractive. ये जो फोर्स का नेचर है वो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये माइनस है, ये Q1 पॉजिटिव है। बेटा अगर हम लोग इसको फिक्स कर दें, ध्यान से देखिएगा, इसको फिक्स करके इसको रिलीज करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन होने की वजह से किधर मूव करेगा? अलोंग द लाइन। दिस इज F21, फोर्स अप्लाइड ऑन Q2 बाय Q1। सपोज बेटा हम इसको फिक्स कर दें तो ये वाला Q1 किधर मूव करेगा? ड्यू टू अट्रैक्शन इट मूव्स अलोंग द लाइन दिस इज अ फोर्स F12, फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 बाय Q2। इसे हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं। दिस इज F12, फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2। दिस इज F21, फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1। व्हाट इज दिस? वेयर F12 इज, बहुत ध्यान से देखिएगा, F12 इज फोर्स अप्लाइड बाय Q1 on Q2। F12। What is F21? बेटा F21 is force applied by Q2 on Q1। दोनों का नेचर बेटा अट्रैक्शन है। दिस इज ऑल्सो अट्रैक्शन एंड दिस इज ऑल्सो अट्रैक्शन। लास्ट क्लास में आप लोगों को ये मैंने पढ़ाया था कि चार्ज का मूवमेंट अलोंग द लाइन ही होगा। ये चार्ज इधर नहीं जा सकता है, ये इधर नहीं जा सकता है। बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स। बेटा ये F21 एंड F12 बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्स, देयरफॉर दे एक्ट्स ऑलवेज अलोंग द लाइन। इट इज अ प्रॉपर्टी, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने बेटा एक यहाँ पर थर्ड चार्ज रखा Q3। सपोज दैट इट्स नेचर इज पॉजिटिव। हमने इससे एक अलग लाइन में एक थर्ड चार्ज रखा Q3। अब ये Q3 पॉजिटिव, ये Q1 नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स काम करेगा एंड दिस फोर्स इज अट्रैक्शन। बेटा Q3 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स काम करेगा एंड द नेचर ऑफ दिस फोर्स इज ऑल्सो अट्रैक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक थर्ड चार्ज प्लेस करने पर, एक थर्ड चार्ज पॉजिटिव Q3 प्लेस करने पर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगने लगेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन लगने लगेगा। मतलब अगर Q2 Q3 पर फोर्स लगाएगा तो ये इधर जाएगा, Q3 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो ये इधर जाएगा रिपल्शन की वजह से। इन दोनों के बीच में Q1 माइनस Q3 पॉजिटिव, ये Q1 Q3 पॉजिटिव है,
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये इस पर फोर्स लगा के इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर फोर्स लगा के इसको इधर अट्रैक्ट करना चाहेगा। क्लियर बेटा? बहुत ध्यान से देखिए, ये Q1 माइनस था, ये Q2 पॉजिटिव था। इस Q1 नेगेटिव और Q2 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। दिस इज F12 फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2, F21 फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1, जिसकी वजह से नेचर अट्रैक्शन था, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव था, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। एक नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट चार्ज हमने एक Q3 प्लेस किया जो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। देखिए अवे फ्रॉम द लाइन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे टुवर्ड्स द लाइन। लेकिन क्या बेटा इसके आने से इन दोनों के बीच के फोर्स में कोई चेंजमेंट हुआ? नहीं भाई, इन दोनों के बीच में अगर ये F12 और F21 सपोज है 20 न्यूटन के थे, तो इसके आने से इस फोर्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा, F21 और F12, F21 एंड F12 आर फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, जो Q3 के आने पर भी चेंज नहीं होते हैं। बहुत अच्छे से समझिए, इसी को हम लोग डेफिनेशन में या प्रॉपर्टी में डिस्क्राइब करेंगे। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज independent. Force between two charges is independent from presence and absence of third charge. Force between two charges is independent from presence and absence of third charge. अब बेटा ये चार्ज कहीं भी रखा हो, ये चार्ज बेटा हमारा इसी लाइन पे रखा जाएगा तो भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इस लाइन से अलग रखा जाएगा तो भी कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स में करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो भी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है वो थर्ड चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता है। थर्ड चार्ज आने से वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पहले वाला फोर्स लग रहा था उसमें कोई भी चेंजमेंट हो। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। राइट डाउन, बहुत अच्छे से देखिए और इसको कंप्लीटली नोट करिए। एक छोटी सी चर्चा करते हैं, चर्चा ऑन परमिटिविटी। चर्चा ऑन परमिटिविटी। बेटा इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है। जैसे अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा एक एप्सिलॉन भी होता है, दिस इज एप्सिलॉन, इसे हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बेटा दोनों में डिफरेंस है। दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बेटा दिस इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब एयर है या वैक्यूम है, वैक्यूम है, वैक्यूम है। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एक बेटा थर्ड टर्म यूज होता है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव permittivity. This is relative permittivity of medium. What do you mean by relative permittivity of medium? Relative permittivity of medium का मतलब है कि absolute permittivity, इसी को बेटा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम लोग इसे absolute permittivity भी कहते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, इसे हम लोग absolute permittivity भी कहते हैं। बेटा what is relative permittivity? Relative permittivity का मतलब है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी
स्पेस के रिस्पेक्ट में कितनी है। जैसे रिलेटिव वर्ड का यूज हम लोग करते हैं, हमने बोला कि आज गर्मी बहुत है, इसका मतलब है कि कल गर्मी कुछ कम रही होगी, यानी हम जो भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो हम लोगों ने कल के रिलेटिव में बोला है। सेम प्रोसेस इधर है। एप्सिलॉन आर इज अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, ऑयल हो, पेपर हो, रब हो, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में कितनी होती है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। एंड दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर एंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। वी आल्सो रीड, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज आल्सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर and force between two charges in medium। ध्यान से देखिए, this is equation 1, this is equation 2 from first and second, from first and second it is clear that dielectric constant is same as relative permittivity of medium। इसे बेटा हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे बेटा बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। बहुत अच्छे से देखिए, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, इट इज अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बेटा दोनों टर्म सेम है, अक्सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है। The first one is epsilon naught. Epsilon naught is a permittivity of free space. Permittivity of free space, no any medium. Value is 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square. And the second one is epsilon. Epsilon is a permittivity of medium. Epsilon is a permittivity of medium. Epsilon are relative permittivity of medium. Relative permittivity, force in air upon force in medium. And dielectric constant also is known as force in air upon force in medium. Therefore, this is called K. This is equals to the epsilon, और relative permittivity ही हमारी dielectric constant होती है। Relative permittivity निकालने का एक और फॉर्मूला है, ये नॉमिनली नहीं पूछा जाता है। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है तो परमिटिविटी में एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डिवाइड कर दीजिए। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, ये लिखा हुआ है बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी में एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डिवाइड कर दीजिए तो हमको क्या मिलती है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका बहुत अच्छा यूज हम लोग एक आगे क्वेश्चन में करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं बेटा, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। इन दोनों को बेटा हमने 1 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस किया है। टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed at a distance at 1 meter. Question है, find out minimum force between Q1 and Q2. Find out minimum force between Q1 and Q2. सबसे पहले बेटा आप इसको अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ओके, राइट नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बेटा हमारे दो चार्जेस हैं Q1 Q2, both are placed at a 1 meter separation। फोर्स निकालेंगे 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कांस्टेंट है 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by r square, this is 1 square। अब बेटा बहुत अच्छे से देखिए, यहां से ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2।
जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। बेटा अगर ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मैक्सिमम तो ये फोर्स मैक्सिमम, अगर ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मिनिमम तो ये हमारा क्या होगा, मिनिमम। और मैंने पढ़ाया है आपको, वी नो दैट द मिनिमम चार्ज is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is electronic charge, बेटा बहुत ध्यान से समझिए, ये हम लोगों ने शीट में डिस्कस किया था, असाइनमेंट बना के आपको दिया गया था कि यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो बेटा अगर हमको इसे मिनिमम करना है तो इन दोनों चार्जेस को मिनिमम करना होगा, मैक्सिमम करना है तो इन्हें मैक्सिमम करना होगा। आवर क्वेश्चन इज एफ मिनिमम। हमें बेटा क्या कैलकुलेट करना है, एफ मिनिमम। तो बेटा यहां से एफ मिनिमम कितना आ जाएगा, 9 into 10 to the power 9। इस इक्वेशन में वैल्यू रखे हैं Q1 1.6 into 10 to the power minus 19 whole square, 1.6 into 10 to the power minus 19, and the value is F minimum is equal to 9 into 1.6 into 1.6 minus 19 plus 9 minus 10 minus 10 minus 19, this is 10 to the power minus 29 Newton। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा दो चार्जेस के बीच में आने वाला मिनिमम फोर्स है, विच इज अ मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यूनिवर्स में कोई भी दो चार्ज अगर एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला मिनिमम फोर्स हमारा यही होगा। बेटा क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिए। टू charges are placed at a distance 1 meter from each other. Two charges are placed at a distance 1 meter from each other. Then find F minimum. Option is KE. Second option is KE square. Third option is KE square by 2. Fourth option is none of these. बिल्कुल सिंपल है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। इधर देखिए, ये फॉर्मूला हमने लगाया, जहां पर बेटा हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा है। दिस इज अ कांस्टेंट स्मॉल k, Q1 Q2 by r स्क्वायर। r की वैल्यू है 1 मीटर, तो k Q1 Q2 by 1। और अभी बिल्कुल बताया है कि अगर हम लोगों को मिनिमम चार्ज लेना है तो वो 1.6 into 10 to the power minus 19 होगा। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f, Q1 is equal to Q2 is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19, and which is same as charge of electron. It is also written as E. Therefore, F minimum is equal to K. इधर देखिए, F minimum is equal to K E into E. Then F minimum is equal to K E square. F minimum is equal to K E square. Therefore, second option is correct. क्लियर बेटा? बहुत ध्यान से इसको देखिए। अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत अच्छे से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिए बेटा, कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप इसको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, या आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप अच्छे से इसको समझिए, फोर्स समझिए, इसको नोट करिए। ओके।